Hello, good morning students. Class 8th SST. As you know very well, in SST we are describing chapter number 4th in history. Chapter number 4 is rural life, rural life and society. So in this chapter we have discussed about timeline, and today we will discuss about peasant revolt. Peasant revolt it means किसानों का विद्रोह. तो इंडिगो रिवेलियन ऑफ बंगाल वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मर एजिटेशन. जो इंडिगो रिवेलियन था वो बंगाल का सबसे बड़ा फार्मर एजिटेशन था. इट वाज स्टार्टेड बाय द विष्णुचरण विश्वास, जो कि विष्णुचरण विश्वास के द्वारा शुरू किया गया, एंड दिगंबर विश्वास, विष्णुचरण विश्वास एंड दिगंबर विश्वास के द्वारा नाडिया से शुरू किया गया. सून इट स्प्रेड लाइक ए फॉरेस्ट फायर इन द मुर्शिदाबाद, बुर्दवान, पटना, नरेल एक्सेट्रा. और बहुत जल्द ही ये जंगल की आग की तरह मुर्शिदाबाद में, बुर्दवान में, पटना और नरेल में फैल गया. Although the revolt was brutally suppressed by the British, हालांकि इस विद्रोह को अंग्रेज़ों द्वारा बड़ी क्रूरता के साथ दबाया गया. who were backed by पुलिस एंड मिलिट्री, और इसमें पुलिस और मिलिट्री का भी इस्तेमाल किया गया. द रिवोल्ट वॉज पॉपुलर इन ऑलमोस्ट द होल ऑफ बंगाल, और ये रिवोल्ट, ये विद्रोह पूरे बंगाल में पॉपुलर हो गया. इट वॉज जॉइंड बाई रफ़ीकुल मंडल एंड कादिर मुल्ला. आफ्टर द रिबेलियन अ कमेटी वॉज अपॉइंटेड. इस रिबेलियन के बाद एक कमेटी अपॉइंट की गई टू टुक इनटू द करप्ट प्रैक्टिस इन इंडिगो कल्टीवेशन. जो भी इस इंडिगो कल्टीवेशन में भ्रष्टाचार रूप से जुड़े हुए थे, उनके खिलाफ एक कमेटी अपॉइंट की गई. एंड वेरियस मीन्स वर सजेस्टेड टू रिमूव द इविल प्रैक्टिसेस. और जो भी इसकी बुराइयां थीं उसको दूर करने का प्रयास किया गया. आफ्टर द कोलैप्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल, द प्लांटर्स शिफ्टेड द कल्टीवेशन टू बिहार एंड कंटिन्यूड दियर प्रैक्टिसेस. चंपारण मूवमेंट in Bihar in also an examples of the exploitation or indigo cultivators. Now सन्यासी एंड फ़कीर रिवोल्ट्स. अब सन्यासियों का और फ़कीरों का रिवोल्ट्स आता है इसके इंडिगो रिवेलियन के बाद में. तो इट वाज द फर्स्ट मेजर रिवोल्ट ऑफ सन्यासीज ऑफ बंगाल. ये बंगाल के सन्यासियों का पहला रिवोल्ट था. मंजू शाह, मूसा शाह, चिराग अली, भवानी पाठक एंड देवी चौधरानी वर द मेजर लीडर्स ऑफ दिस रिवोल्ट. इस रिवोल्ट के ये प्रमुख लीडर्स थे. दे हैड सेवरल इनकाउंटर्स विद द कंपनीज ट्रूप्स फ्रॉम 1763 टू 1800. 1763 से 1800 के बीच में बहुत सारे इनकाउंटर्स कंपनी के सैनिकों द्वारा किए गए. दे प्लंडर्ड द फैक्ट्रीज एट ढाका when the officers exploited the weavers. Peasants and soldiers of disbanded army of the नवाब्स. जो पीसेंट्स किसान थे, सोल्जर्स थे, उनको आर्मी के ये थे नवाब के जो ये पीसेंट्स और सोल्जर्स थे, उनको डिसबैंड कर दिया गया. मेडिकेंट्स एंड फ़कीर वर द मेंबर्स ऑफ दिस बैंड. मेडिकेंट्स और फ़कीर इस बैंड के मेंबर्स थे. Their strength was about 5,000 and they defeated the company's army on the number of occasions. इनकी जो संख्या थी वो 5,000 थी और कई अवसरों पर उन्होंने कंपनी की आर्मी को हराया था. The company's army officers at Purnia informed the Mongair commander in 1770 that the
Salaries of the soldiers should not be sent without a strong escort party. Bankim Chand Chattopadhyay, in his novel Anand Math, has depicted the role of the सन्यासी. जो बंकिम चंद चट्टोपाध्याय का जो नावल है, उपन्यास है आनंद मठ, उसमें उन्होंने सन्यासियों के रोल को चित्रित किया है. इट मीन्स सन्यासियों का क्या रोल था इसमें उन्होंने बताया है. नाउ फराइजी मूवमेंट. फराइजी वर द फॉलोअर्स ऑफ द मुस्लिम्स रिलीजन्स मूवमेंट. जो फराइजी थे वो फॉलोअर्स ऑफ मुस्लिम रिलीजन मूवमेंट. हाजी शरीयतुल्लाह ऑफ बंगाल वॉज दियर लीडर. ये हाजी शरीयतुल्लाह बंगाल के जो थे वो इसके लीडर थे. द फराइजिस vehemently resisted the oppression of the farmers by the British. Now, Wahhabi revolts. Wahhabi revolts was organized by Sayyid Ahmad Barelvi with an objective to overthrow the British yoke. जो वहाबी रिवोल्ट्स था वो सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया गया और उसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश योक को उखाड़ फेंकना. अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स एंड क्राफ्ट पर्सन ऑफ द बंगाल एंड द बिहार पार्टिसिपेटेड इन दिस रिवोल्ट. और इस रिवोल्ट में भारी मात्रा में बंगाल के जो किसान थे, क्राफ्ट पर्सन थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया बंगाल और बिहार के लिए. It was revolt against the British domination which continued from 1830 until after the revolt of 1857. After the Battle of Plassey till 1857, many revolts took place. प्लासी के युद्ध 1857 में प्लासी के युद्ध के बाद बहुत सारे रिवोल्ट्स हो चुके थे. द ब्रिटिश इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. अंग्रेज़ों के विरुद्ध में भारत के भिन्न भिन्न भागों में 1857 के पहले बाद काफ़ी रिवोल्ट्स हो चुके थे. दे डिड नॉट पोज एनी थ्रेट टू द ब्रिटिश रूल बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिवोल्ट्स वर अनऑर्गेनाइज्ड एंड टारगेटेड अगेंस्ट द misery of the common people which were easily crushed by the British. They did not pose any threat of British rules. वो ब्रिटिश रूल्स की कोई चिंता नहीं कर रहे थे. इसका रीज़न क्या था? मोस्ट ऑफ द रिवोल्ट्स वर क्योंकि ज़्यादातर जो रिवोल्ट हुई थी वो ऑर्गेनाइज थी, अनऑर्गेनाइज थी एंड टारगेटेड अगेंस्ट द माइजरी. और उनका जो टारगेट था वो माइजरी ऑफ कॉमन पीपल, सामान्य लोगों की दुर्दशा थी. विच वर ईजिली क्रस्ड बाय द ब्रिटिश, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्रश की गई थी. सो इन दिस वे योर चैप्टर नंबर 4 in history completed. In our next videos we will discuss about exercise and milestones about this chapter.